हिंदू तो लालू प्रसाद जी भी है। देखिए, एक सेकुलर हिंदू और एक हिंदू, अगर ऐसा हो जाता है, आरजेडी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार जी चले जाते हैं, तो फिर साहेबपुर कमाल विधानसभा में आपका क्या होगा? इसीलिए इस विधानसभा के नेता हम ही हैं। अभी हम कहीं से भी टिकट का चिंता नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव की चिंता कर रहे हैं कि इस बार चुनाव कैसे जीते उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। एक सवाल जो पटना से निकल करके आई है कि नीतीश कुमार जी फिर कहीं पाला बदलने वाले तो नहीं है? सबसे पहले आप BT न्यूज़ का और आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जो ये पाला बदलने की बात है, कहीं से भी आ रहा है झूठी खबर, अफवाह। अभी NDA गठबंधन का तमाम जगह, प्रत्येक आज भी 9 जिला का लगभग NDA गठबंधन का बैठक का सूची निकला हुआ है और कल ये परसों समस्तीपुर जिला का था। लगातार वो बैठकें हो रही हैं। ये सब कहीं न कहीं विरोधी लोगों का साजिश है कि कुछ कुछ बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम है। कहीं से भी कोई भी हटने का, गठबंधन टूटने का कोई भी दूर दूर तक संभावना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर ऐसा हो जाता, आरजेडी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार जी चले जाते हैं, तो फिर साहेबपुर कमाल विधानसभा में आपका क्या होगा? सबसे पहले तो ये कहीं से कोई टूटने का संभावना ही नहीं है। जो भी है ये गलत बात वैसा मान लेने से कुछ नहीं होगा। ये कोई टूटने वाला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्य प्रधानमंत्री के एक एक मंच पर बोल चुके हैं और आज भी बोल रहे हैं। कल भागलपुर में भी बोले कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। फिर दूसरे तीसरे लोगों के बोलने से कहीं कुछ नहीं होने को है। चूंकि जनता दल यू में एकमात्र सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है और जो बोल रहे हैं वही होगा। इसीलिए जब कुछ होना ही नहीं है तो फिर मेरा क्या है, इसका क्या है, कहीं से कुछ नहीं होना है। हम जहाँ हैं वहीं हैं और यहाँ जदयू का सीट होगा तो जदयू से चुनाव लड़ेंगे। जदयू से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हम आपको जीत की अग्रिम बधाई भी देते हैं। साथ ही एक सवाल सर, पूरे बिहार में पुल का गिरना लगातार जारी रहा, लेकिन क्या कारण है कि साहेबपुर कमाल के आहो पुल का निर्माण हो गया? नहीं, ये तो देखिए, सरकार में गिरना न गिरना, जो ये बिहार सरकार का RO से बना हुआ पुल था, जिसमें बिहार सरकार की अपने हाथ का जो चीज़ है वो होने का था। इस विधानसभा में हम लोग भी कहे, माननीय मंत्री भी कहे, तमाम लोग लगे, जिसके कारण मुख्यमंत्री का इच्छा शक्ति, विकास करने की क्षमता, उसके आधार पर यहाँ यह पुल बन गया है। बाकी पुलों दोनों का, केंद्र का और इसका, उसमें जांच ऊंच सारा मामला है। वो सब चलते हुए जब तक निष्पादन नहीं होगा, निष्पादन होने के बाद फिर वो भी सब बनेगा। लेकिन यहाँ तो यही कारण है जिसके कारण बन गया है ये। बेगूसराय में सर, खास करके साहेबपुर कमाल विधानसभा में NDA में काफ़ी उठापटक की स्थिति नज़र आती है। एक तरफ LJP का भी दावेदारी, एक तरफ आपकी दावेदारी। क्या लगता है कि चाबी लेकर के फिर चिराग पासवान जी भी घूमने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए, अभी NDA गठबंधन, हमें भी बोले हैं, 5 दल का गठबंधन मजबूत गठबंधन है और जो सीट लड़ी है उसमें हमको लगता है कि पूरे बेगूसराय जिला में जनता दल यू का, भले यहाँ से विधायक बने, हार जाना जीत जाना वो अलग बिंदु है, लेकिन जो संगठन का और कार्यकर्ताओं का जो सबसे मजबूत साहेबपुर कमाल विधानसभा जनता दल यू के लिए है। इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। और सीट चूंकि पिछले बार भी माने यहाँ से जदयू लड़ी है, लेकिन अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होता है। जब तक सिंबल नहीं मिल जाता है तब तक बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं। LJP के लोग भी हो सकते हैं, हमारे दल के लोग भी बहुत सा प्रयास करने का, बहुत लोग बहुत तरह का बात अभी हवा में चलते रहता है और ये चलते रहेगा जब तक नहीं होगा। लेकिन जब जदयू मजबूत स्थिति में है तो फिर हमको नहीं लगता है कोई सीट छूटने का बात हो। हम तो उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, हम तो चुनावी मोड में तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए इस विधानसभा के नेता हम ही हैं। अभी हम अपना उसी हिसाब से नीतीश कुमार के बातों को जन जन तक ले जा रहे हैं। पंचायत बार मेरा रोज का भ्रमण लगा हुआ है। हम कहीं से भी टिकट का चिंता नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव की चिंता कर रहे हैं कि इस बार चुनाव कैसे जीते उसकी तैयारी कर रहे हैं। बाकी निर्णय सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के हाथ में है। बड़ी गौर करने की चीज़ है सर। पिछले 2.5 दशक से देखा जा रहा है बिहार में इस तरीके की पॉलिटिशियन लोग ने ऐसा पार्टी कर दिया कि जनता ही समाप्त होते नजर आती है। अब तो समाज में जनता रहा नहीं, जाति रह गई है। लोगों ने अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग तरीके से पार्टी बना लिया और जातियां विभक्त होती चली गई।
अब जनता लोकतंत्र में है ही नहीं, तो लोकतंत्र का महापर्व हम इसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, उसमें जो बीच का पीरियड में कुछ वैसा हुआ, लेकिन हमको लगता है उसमें टूट हो रहा। पुनः जो विकास करने वाला लोग है उसके तरफ लोगों का विश्वास एकदम निश्चित रूप से बढ़ रहा। और हम तो अभी दावे के साथ कहते हैं कि जो अभी चुनाव अगर है, एनडीए गठबंधन अगर एक मुश्त रह गया तो हमको नहीं लगता है महागठबंधन 10 सीट भी पार कर पाएगा। अगर जनता एकत्रित नहीं है, बड़ा दावा है, बड़ा दावा, अगर एक मुश्त रह गया पांचों ये गठबंधन का लोग, तो उसको 10 सीट बिहार में मिलना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि हमने 2010 को देखा है कि मात्र 22 सीट पर आरजेडी के लोग रह गए थे। इस बार अगर ये सब कुछ सही सही रह गया, अंदर से गठबंधन मजबूत रह गया, तो 10 सीट आरजेडी को पार करना बिहार में मुश्किल हो जाएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, चूंकि हम अपने क्षेत्र में ही घूमते हैं। जो जनता का जो रुझान है, जो आरजेडी का कोर वोटर है, उसमें भी टूट यहाँ पर कम से कम दिख रहा है। लोग को लग रहा है कि एक ही लोग को बार बार कहीं से कहीं, वो भी एक पॉइंट है कि लोग को लगता है कि राजतंत्र यहाँ नहीं कायम हो जाए। मैंने देखा है, पिछले दिनों आपकी एक वीडियोस देखी थी जिसमें आप एक भागवत कथा में धार्मिक मंच पे मौजूद थे कुरहा में, और वहाँ से आपका कुछ संबोधन भी चल रहा था। एक तरफ लालू प्रसाद जी कुंभ को फालतू करार दे देते हैं, और आप जदयू के लोग मंच पे जा कर के, धार्मिक स्थलों पे जा कर के आराम से बात करते हैं। आपको डर नहीं लगता कि हमारा मुस्लिम वोटर्स भाग जाएगा? हम लोग देखिए, जनता दल यू नीतीश कुमार के साथ के हम लोग हैं, सभी धर्म को सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से करता है वो कहीं से किसी का नहीं है। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। सब मानता है, कोई किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। हम हिंदू हैं तो हिंदू के मंच पर जाएंगे ही। ऐसा थोड़े है कि हम जदयू में हैं तो दूसरे धर्म में चले जाएंगे। दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान है, हम उसके भी सारे पर्व त्यौहार में, तमाम चीज़ों में शामिल होते हैं, रात दिन लगे हुए रहते हैं। हमको कोई नफरत के भावना से नहीं जाते हैं। लेकिन हम भी हिंदू हैं तो हमारा जो भी कल्चर है, जो भी संस्कृति है, उसको भी हम भी बचा के उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। नहीं, हिंदू तो लालू प्रसाद जी भी है। देखिए, एक सेकुलर हिंदू और एक हिंदू, जो सेकुलर हिंदू है वो वोट का राजनीति कर रहा है सिर्फ, और जो हिंदू है वो पूरे विश्व को अपना परिवार समझ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो सेकुलर लोग है वो सिर्फ वोट का राजनीति करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। लालू यादव जी मुसलमानों के लिए क्या किया ये किसी से छिपा नहीं है। सिर्फ एक धर्म के नाम से भाजपा का भय दिखा के कितना दिन आप चलिएगा। अब वो लोग भी समझ रहा है कि हम नरेंद्र मोदी का 11वां साल है, हमको तो देश से नहीं हटाया, जो भी योजना दिया हिंदू मुसलमान सबके लिए दिया, तो ये लोग सिर्फ भय दिखा रहा है। अब उसको प्रमाणित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का बात पर भी वो ठप्पा लगा रहा है मुसलमान, कि हमको सारे योजनाओं का लाभ दे रहा है, और नहीं कहीं भगाने, न मंदिर तोड़ने, न मस्जिद तोड़ने का कभी बात नहीं किया। तो फिर भय किस बात का? ये लोगों में अंदर अंदर पूरा करंट की तरह चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ नई बात सामने आई है। पशुपति पारस गुट के लोग कहते हैं कि हम भी एनडीए का हिस्सा हैं, और चुनाव प्रचार जब अपना जो प्रचार अभियान चला रहे हैं तो उसमें वो एक अलग दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? ये देखिए, ये तो फिर हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऊपर नेतृत्व का अपना है, वो अपना देखें। साहेबपुर कमाल विधानसभा, साहेबपुर कमाल विधानसभा में ऐसी है, बहुत लोग अभी उम्मीदवार, जब ये आया है ना सीजन, 2-4-6 महीना बचा हुआ है, तो 20 गो लोग देखिएगा धरती से निकल के जो दबा हुआ लोग है। बहुत सारे लोग हैं कि झंडा पोस्टर, कोई पटना से आके, कोई दिल्ली से आके, कहाँ कहाँ से यहाँ पर पोस्टर झंडा, जो 5 साल दिखा नहीं, 4 साल दिखा नहीं कहीं धरातल पर, वो लोग भी पोस्टर लगा रहे हैं। वो लोग भी दावे करते हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम तो चुनाव हारे, एक दिन भी बिना रुके हुए, दूसरे तीसरे दिन से ही क्षेत्र में जैसे हैं वैसे लगे हुए रहे, आज तक लगे हुए हैं। कहीं से भी हम कोई टिकट उस दिशा में है ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते हैं। जो काम मेरा है वो धरातल पर वो करेंगे। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, टिकट सेकेंडरी चीज़ है। हम सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, और नीतीश के सिपाही हैं। इसीलिए नीतीश जी के कामों को जन जन तक पहुंचाना मेरा काम है। अब बाकी काम तो माननीय मुख्यमंत्री का है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जदयू नेता अमर कुमार
जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो होना होगा, जो अंतिम डिसीजन होगा वो नीतीश कुमार का होगा। एनडीए गठबंधन बिल्कुल एकजुट है और चुनावी वर्ष है तो बहुत सारे नेताजी आएंगे, झंडा लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, लेकिन मैं हारने के 2-3 दिन बाद से ही क्षेत्र में फिर से उसी ऊर्जा के साथ कूद पड़ा हूं। बाकी निर्णय जनता करेगी।